हे पार्वती, इस दुनिया में एक ग्रंथ है गुरु गीता। मैं खोज रहा था, ढूंढ रहा था किसको सुनाऊं, पर कोई मिला नहीं। हे मेरी प्रिया, आप अपनी गुरु की इतनी बड़ी भक्ता हो, इसलिए मैं आपको गुरु गीता सुनाता हूं। जब सप्तऋषियों ने आकर पार्वती जी को रोका कि किस बैल वाले के चक्कर में पड़ी हो, छोड़ो, विष्णु से तुम्हारा विवाह करा देता हूं, तो पार्वती जी ने सप्तऋषियों को प्रणाम करना भी छोड़ दिया और सप्तऋषियों को बुलाकर बोला, इधर सुनो, ध्यान देना भारतवासियों, तुम्हें शास्त्रों को भी ठीक से नहीं बताया जाता ना, तुम समझते हो। पार्वती ने कहा कि सुनो, मेरा कोई इंटरेस्ट शिवजी में नहीं है। बोलो, तो फिर किसके लिए तपस्या कर रही है? बोला, मेरे गुरुदेव नारद ने मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए शिव उपयुक्त हो, इसलिए मैं अपने गुरु वचनों पे अडिग हूं। करोड़ों साल के बाद भी मुझे शिव ही प्राप्त होंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है। दैट्स द रीजन। इसके कारण जब भगवान शंकर को गुरु गीता कहनी हुई तो किसी को नहीं कहा, अकेले पार्वती जी को बिठाकर कहा, क्योंकि तुमसे बड़ा गुरु भक्ता हे पार्वती कोई नहीं है। और उस गुरु गीता में ही है, न गुरुरधिकम तत्त्वम न गुरुरधिकम तपः तत्त्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। 6 दिन मैंने राष्ट्र को दिए, सनातन संस्कृति को दिया। गूगल से लेकर मुगल, मैकोले से लेकर विलियम्स, बाबर से लेकर औरंगजेब, सबकी बखिया उधेड़ दी मैंने और भारतीयों को परिचित करवाया अपने सनातन संस्कृति से, अपने धर्म से। पर आज तो विश्रामो दिवस है, आज तो थोड़ा रस बरसना चाहिए। 6 दिन से आपने राष्ट्र की, सनातन धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए मेरे इतने प्यारे हजारों की संख्या में रोज फोन आते, ये जो लाइव चलते हैं संस्कार सुप पे, नौजवानों में कितना परिवर्तन है। वो जानते नहीं थे कि हनुमान चालीसा का निर्माण कैसे हुआ। हनुमान चालीसा को एक किसी ऐसे ही ग्रंथ मानते थे, पर जब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के इतिहासकारों ने इसका प्रमाण दिया, तब आज करोड़ों बच्चों को भारत में मालूम चला कि ये, क्योंकि हम विदेशियों के प्रामाणिकता के बिना कुछ मानते नहीं। जब तक वो लंदन का सर्टिफिकेट और अमेरिकन सर्टिफिकेट न लगे, हम तो मानते नहीं हैं। पर हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के इस हनुमान चालीसा के विषय में, क्योंकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ऐसे कुछ नहीं बोलते, उन्होंने प्रमाण दिया कि गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में 40 दिनों तक कारागार में रहते हुए इस ग्रंथ का निर्माण किया। और वो जो लाखों बंदर हमला किए थे, इसका प्रमाण ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के इतिहासकारों ने लिखा है कि लाखों बंदरों ने हमला किया। और तब बच्चे हजारों की संख्या में फोन करते हैं, गुरुजी हम लोग समझते थे ऐसे ही बनाया हुआ है, कोई लिख दिया है चालीसा, क्योंकि वो आपके धर्म पर विश्वास नहीं करते, आपके साधुओं पर विश्वास नहीं करते। अब ये भी एक अजीब बात है जीवन में कि इस दुनिया में अपवाद को ही नियम मान लेते हैं। सीता का हरण रावण ओसामा बिन लादेन बन के आया था। क्या बन के आया था करने, बताओ? अरे बोलते नहीं, साधु। त्रेता युग में भी साधु के कपड़े में सीता का हरण करने रावण आया था। उस समय तो लोगों की आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि बताइए अब साधु लोग भी यही कर रहे हैं। साधु कपड़े नहीं होते, साधु विचार होता है, साधना होती है, सिद्धि होती है, साधु से संत की यात्रा होती है।
हजारों ऐसे इंजीनियर मिले जिन्होंने पुल बनाए, पुल गिर गए। अब अगर कोई पुल बनवाना होगा तो किसी सब्जी वाले से बनवाओगे, किससे बनवाओगे? ऐसे कई डॉक्टर मिले जिन्होंने किडनियां निकाल के बेच दी। तुम्हारे पिता को कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास ही जाओगे कि कहां जाओगे? क्यों? वो तो किडनी निकाल लेते हैं। अरे महाराज जी, सब ऐसे थोड़ी होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। वाह! इंजीनियर हो, टीचर हो, प्रीचर हो, कंडक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, लीडर हो, सब जगह कुमति सुमति सबके उड़ रहा है।